गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। विश्व प्रसिद्ध चाणक्य नीति की अवगाहन करते हुए आज से हम लोग दूसरे अध्याय में प्रविष्ट हुए हैं। इस अध्याय में कुल 20 श्लोक हैं। चाणक्य की अभिमत, उनकी दृष्टिकोण, उनकी विचार, इन सभी का समुच्चय स्वरूप इस ग्रंथ के माध्यम से जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए उन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है, जिसका हमने चिंतन कल के प्रसंग में किया था। जनहित के लिए उनका ये विश्वास है कि इस नीति को यदि अवलंबन करें तो समाज की कल्याण होगी, प्रत्येक व्यक्ति इससे लाभान्वित होंगे। यही उनका ध्येय था और वही भाव उन्होंने व्यक्त करते हुए इस ग्रंथ की आरंभ की हुई है। हालांकि आज के संदर्भ में उनके कई जो श्लोक है, उनकी जो भाव है, इतना सांदर्भिक सुपाच्य नहीं दिखाई देता है और कई प्रसंग दिखाई भी देते हैं। अब समय का भी काफी ज्ञाप हो गया। आज से 2500 वर्ष की समाज व्यवस्था और आज की व्यवस्था में काफी आकाश जमीन का फर्क हो चुका हुआ है। इसलिए हो सकता है उस समय उस परिस्थिति को मद्देनजर करते हुए उन्होंने अपने वाणी को इस तरीके से व्यक्त किया हुआ होगा। जो भी है, हमने तो यहाँ जो उन्होंने सूत्र बना करके हम सभी के बीच में छोड़ करके गए हुए हैं, उन्हीं का ही चिंतन मनन करना है। आइए दूसरे अध्याय से आज का चिंतन मनन आगे बढ़ाएं। या पहले श्लोक में कहते हैं, अनृत्यम साहसम माया मूर्खत्वम अतिलुब्धता अशौचत्वम निर्दयत्वम स्त्रीणाम दोषः स्वभावजः। स्त्रीणाम दोषः स्वभावजः, स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से ये दोष होते हैं, मिलते हैं। और क्या क्या है? कहते हैं झूठ बोलना। अनृतम का अर्थ झूठ बोलना, साहसम उतावलापन दिखाना, माया अर्थात छल कपट, मूर्खत्वम अर्थात मूर्खता, अतिलुब्धता अर्थात अत्यधिक लालच, अशौचत्वम अर्थात अशुद्धता और निर्दयत्वम अर्थात दयाहीनता। ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष, स्वाभाविक रूप उनके दृष्टिकोण में है। हो सकता है उस समय इतना सर्वसुलभ नहीं था होगा विद्या अध्ययन की परिवेश, क्योंकि अध्ययन के ही आधार पर, अध्ययनशीलता के आधार पर ये सभी दोष स्वतः नष्ट हो जाते हैं। जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया हुआ है वो स्वतः ये सभी दोष उनके पास में होते ही नहीं है। स्त्री शिक्षा की शायद उस समय कमजोरी थी होगी, या स्त्री शिक्षा वहां पर प्राप्त कर नहीं सकते होंगे, क्योंकि समाज
का जो पूर्व इतिहास देखा जाए या हम लोग ने भी जो अनुभव किया हुआ है, देखा गया है, स्त्रियों को इतना ज़्यादा जोर लगा करके आज के दिनों में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता है, शिक्षित नहीं किया जाता है। तो आज से इतने साल पहले तो स्वाभाविक रूप से ही ये सब स्थिति था होगा। और जब अध्ययन के क्षेत्रों से वंचित हो जाए तो इनमें से कई गुण तो स्वतः पुरुषों में भी आ जाते, जो अध्ययन से दूर रहे हुए हैं, जिन्होंने पढ़ाई करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त किया हुआ है, तो वो स्वाभाविक रूप से ही मूर्ख ही कहते आते हैं उनको। तो यही भाव हमें समझना चाहिए। हालांकि आज की स्थिति ये नहीं है। आज तो दोनों ही, चाहे कन्या हो चाहे पुत्र हो, दोनों ही पढ़े लिखे, दोनों ही अपने बड़े कर्मनिष्ठ होकर के आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे, क्योंकि शिक्षा सभी के लिए समान है, सभी के लिए बराबर है। और शिक्षा प्राप्त करते ही ये सब चीज स्वतः समूल नष्ट हो जाती है, यही समझना चाहिए। और दूसरे श्लोक में कहते हैं, भोज्यम भोजन शक्तिश्च रतिशक्तिर्वरांगना विभवो दान शक्तिश्च नाल्पस्य तपसा फलम। कहते हैं ये चीज तो कोई साधना या तपस्या करके ही प्राप्ति की जा सकती है। यदि आपके जीवन में ये चीज आपको प्राप्त हो रही है तो आप साधना किए हुए व्यक्ति की ही रूप में आप प्रतिष्ठित हैं, ये वो बताना चाह रहे हैं। वो क्या है? भोज्यम भोजन शक्ति स, सुंदर भोजन आपके थाली में परोस करके प्रतिदिन प्रतिक्षण आपको मिले और उस भोजन को पचाने की शक्ति आपके शरीर में हो। भोजन तो मिले लेकिन भोजन पचाने की शक्ति नहीं हो तो फिर वो भोजन व्यर्थ माना जाता है। इसलिए भोज्यम भोजन शक्ति स, भोजन पचाने की शक्ति भी आपके अंदर में हो, अर्थात आप सुस्वास्थ हो। रति शक्तिर वरांगना, और आपके पास में रूपवती गुणवती पत्नी हो और रति करने की शक्ति आपके अंदर में मजबूत हो। और इसी प्रकार विभवो दान शक्ति से, आपके पास में धन दौलत भी पर्याप्त हो और उस धन दौलत को भी आप यथा समय दान करने की आपकी भावना हो या आपकी ऐसा अवसर हो, अर्थात आप दानी हो, तो आपके लिए तपस्या जन्य साधना जन्य फल ही आपके पास में यहीं पर है, आपके पास में ही है। कोई इसके लिए अलग से साधना करने की जरूरत नहीं है। ये उनकी दृष्टिकोण है। कहने का मतलब यही है कि सुंदर भोजन तभी मिल सकती है जब आप मेहनत करके कमाई करेंगे। और दूसरी बात, आपके वो भोजन को तभी आप ग्रहण कर पाएंगे जब आपके शरीर मजबूत हो, शक्तिवान हो। जैसा भी भोजन हो, पचाने की आपके अंदर में शक्ति हो। तो पौष्टिक भोजन ही पचाया जा सकता है। और दूसरा, जो पचाने की शक्ति जिसके अंदर में है वो स्वस्थ व्यक्ति है। और स्वस्थ व्यक्ति ही रति सुख का आनंद ले सकता है। और आपने कमाया हुआ धन ऐसा पर्याप्त हो कि आपकी भोग करते हुए आप दान करने की भी सामर्थ्य आपके अंदर में हो। तो ये सब चीज आपके जीवन में यदि प्राप्त हो रहे हैं तो आपने तपस्या जन्य या साधना जन्य फल का ही स्वरूप आपको मानना चाहिए।
इससे आपको संतुष्ट होकर के उपभोग करना चाहिए, ये उनका दृष्टिकोण है। आगे अगले श्लोक में कहते हैं, यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदानुगामिनी विभवे यस्य संतुष्ट तस्य स्वर्ग इहैव हि। उन व्यक्तियों के लिए स्वर्ग यहीं पर है जिनके पुत्र संतान आज्ञाकारियो। यस्य पुत्रो वशीभूतो, अर्थात जिनके संतान आपने आज्ञाकारियो। और इतना ही नहीं, भार्या छंदानुगामिनी, अपने धर्म पत्नी अपने अनुकूल चलने वाली हो, अर्थात पतिव्रता हो, और जिसके पास में यथेष्ट धन हो, जिस धन से आप गुजर बसर कर सकें, इतना आपके पास में धन हो, तो आपका स्वर्ग ही यहीं पर है, आपके घर में ही है स्वर्ग। स्वर्ग के लिए तलाश करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भटकने की जरूरत नहीं है। हमें यही तो चाहिए। माता पिता अपने संतान के लिए सभी प्रकार की त्याग न्यौछावर करके उनको पढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, शिक्षित और दीक्षित कराते हैं। और जब अपने लिए जब जरूरत पड़ेगी संतानों की तरफ से, जब उनके लिए जरूरत थी तो हमने सारा का सारा समय उनके लिए न्यौछावर किया। जब हमारे लिए जरूरत पड़े तब वो समुपस्थित होकर के हमारी जरूरतमंदी को पूर्ण करें। दूसरी पत्नी सभी प्रकार से अनुकूल होकर के चल सकें और धन यथेष्ट हो, तो स्वर्ग कहाँ है? तो यहीं पर ही तो है। इसलिए स्वर्ग के लिए तलाश करने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ यही है कि व्यक्ति को संतोषी होना चाहिए। आदमी संतोष से ही ये सब चीज प्राप्त कर लेता है। यदि संतोष नहीं हो तो व्यक्ति दिग्भ्रमित होता है और हर चीजों में असंतोषी व्यक्ति क्या करता है? हर चीजों में ही कमी महसूस करता है। और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है, आनंद है। संतोषम परमम सुखम, इसीलिए तो कहा गया है परम सुखी संतोष है। ये कहना ये चाह रहे हैं। अगले सूत्र में कहते हैं, ते पुत्राये पितृर्भक्ता सपीता यास्तु पोषक तन्मित्रम यत्र विश्वास सा भार्या यत्र निवृत्ति। ते पुत्रा ये पितृभक्ता, कहते हैं पुत्र वही हैं जो पिता के भक्त हैं, और पिता भी वही है सपिता यस्तु पोषक, जो बच्चों का पालन पोषण करता है। और मित्र वही है तन्मित्रम यत्र विश्वास, मित्र वही है जिसमें पूर्ण विश्वास हो। और स्त्री वही है जिससे परिवार में सुख शांति प्राप्त हो। पुत्र को माता पिता की सेवा के लिए इन्होंने जोर दिया हुआ है, और पिता को भी अपने संतान की देखभाल, उनका लालन पालन पोषण के लिए उन्होंने जोर दिया हुआ है। और मित्र उसी को कहा गया है जो विश्वासघात नहीं करे, विश्वासी हो। जहां जरूरत हो वहां पर वो खड़े होकर के साथ और सहयोग देने वाला हो। और मूलतः जब आपत विपत की घड़ी वो समुपस्थित हो तभी मित्र की परीक्षा वहां पर होती है, उनकी परीक्षा वहां पर होती है। और घर की स्त्रियां, गृहिणी, वही असल गृहिणी है जो परिवार को संभालते हुए सभी का लालन पालन भरण पोषण आदि में दत्तचित्त होकर के लगती हो।
और वही श्रेष्ठ गृहिणी बताई गई है। इसलिए चाणक्य जी इसमें यही भाव व्यक्त कर रहे हैं, मित्र की परख बड़ी कठिन है। कठिन स्थितियों में जो बराबर साथ देता है उसे ही मित्र समझा जा सकता है। और स्त्री की चरित्र मिठास युक्त हो, हाव भाव स्नेह आदि की वर्षा होती रहे घर में, मतलब प्रसन्न मुद्रा में हो जैसे भी परिस्थिति हो, और उनकी वाणी ऐसे सुमधुर हो, आए गए लोगों के बीच में सुमधुर व्यवहार उनकी तरफ से हो, और कोई भी समस्याएं या कोई भी परिस्थिति आ जाए उनको सहन करने की शक्ति हो, विषम परिस्थिति में सम अवस्था में रहने की शक्ति हो, तो वही कुशल गृहिणी बताई गई है। और माता पिता भी अपने बच्चों के प्रति उतना ही समर्पित हो, जिनके लिए जो भी आवश्यक चीज है वो तो पूरा करनी है, साथ साथ में उनको विद्या अध्ययन की जितना पढ़ना चाहे या पढ़ सकते हैं उनके लिए अपनी तरफ से ऐसा संघर्ष करते हुए उनको पढ़ाना चाहिए। विद्वान बनाने की कोशिश हमेशा हमेशा माता पिता को अपने संतान के ऊपर में होना चाहिए, और बच्चों को भी अपने माता पिता के प्रति हमेशा हमेशा सम्मान की भावना होनी चाहिए। जहाँ जैसे स्थिति बन जाती है वहाँ पर साथ और सहयोग देने के लिए तत्पर होनी चाहिए। ये एक दूसरे की कर्तव्य का ये जानकारी मूलक रूप से इन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है चाणक्य जी ने। और आगे जाकर के अगले सूत्र में कहते हैं, परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जये तादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखम्। मुख में राम राम बगली में छुरी, इसी मुहावरे के स्वरूप का ये श्लोक है। ये कहते हैं, परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जये तादृशं मृतम। ऐसे मित्रों को आपको त्याग करना चाहिए जो मित्र प्रत्यक्ष रूप से तो मधुर वचन बोलता हो, सामने तो एकदम मीठी मीठी बात करता हो, और पीठ के पीछे अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से वो आपके सारे कार्यों में विघ्न डालता हो, अड़चने डालता हो। ऐसे मित्रों को विषकुंभम पयोमुखम, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देनी चाहिए जिसके भीतर तो विष भरा हुआ हो और ऊपर में दूध दिखाई देता हो। ऐसे समाज में ऐसे व्यक्ति मिलते ही रहते हैं। हर कोई व्यक्ति मित्र बन करके मित्रता की व्यवहार कितना अदा कर पाते हैं वो अपने अपनी जगहों में है, लेकिन उनका कहना यही है कि मित्र को अच्छी तरह से परख करके ही मित्रता रखनी चाहिए। जो अपने कार्यों में सहायक हो, विघ्न नहीं डालता हो। कई लोगों की यही होती है ना, आगे आगे तो बड़े मीठी मीठी बात करेंगे, सारा भेद लेंगे। मीठी मीठी बात का अर्थ यही होता है कि आपका जितने भी भेद है वो सारा का सारा वो ले लेंगे, और उस भेद को आपके अनुपस्थिति में, और जहां से भेद लिया हुआ है, मतलब जहां इनके जरूरत पड़ती है वहां पर सारा का सारा उतार ले, आपको आगे बढ़ने से अंकुश लगाएं, आपको अड़चने डालें, आपको बाधाएं डालें।
तो आगे तो मीठी बात करें, पीछे से निंदा करें। ऐसे मित्रों से दूर रहना चाहिए, ये कह रहे हैं। तो अगले सूत्र में कहते हैं, न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत कदाचित कुपितम मित्रम सर्वम गुह्यम प्रकाशयेत। तो कहते हैं कुमित्र और मित्र दोनों को विश्वास नहीं करना चाहिए। कुमित्र को तो इसलिए विश्वास नहीं करना चाहिए, वो तो मित्रता है ही नहीं, तो कहां से विश्वास हो। और जिसको हम मित्रता एकदम समझते हैं या उनसे ऊपर में जो विश्वास कर बैठते हैं, तो कभी कभार ऐसे घटना आ जाए जिस घटने से वो किसी भी क्षण मतलब नाराज हो जाए तो अपना सारा का सारा भेद वो खोल देंगे। कुपितम मित्रम सर्वम गुह्यम प्रकाशयेत। अपना जितना भी अंदर की जो बातें हैं वो सारा का सारा जहां व्यक्त नहीं करना चाहिए वहां पर सारा व्यक्त कर देते। इसलिए कुमित्र मित्र दोनों को ही विश्वास नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब यही है कि नाति दूरे नाति समीप्य इस भावना से, इस सिद्धांत को अपनाते हुए आपको व्यवहार करनी चाहिए। अत्यंत नजदीक में भी नहीं जाए और अत्यंत दूर भी नहीं रहे मित्र के सामने। एक मिडिल रूप से उनसे व्यवहार करें। जरूरत पड़े तो उनसे साथ ले लें, जरूरत नहीं पड़े तो कोई बात नहीं। और बात उतना ही कहना चाहिए जितने बात बाहर जाकर के वो व्यक्त भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़े। क्योंकि अपनी जो भी प्लान होती है वो प्लान सारा का सारा भेद यदि मित्र समझ करके खोल देंगे तो हो सकता है उनको ईर्ष्या या जलन या किसी भी क्षण में ऐसी स्थिति आ जाए तो सारा का सारा तहस नहस कर दें। इसलिए सोच समझ करके उनसे व्यवहार करनी चाहिए, ये उनकी कहने का है। और अगले सूत्र में कहते हैं, मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत मंत्रेण रक्षयेत गुणम कार्ये चापि नियोजयेत। वो कहते हैं मन से जो विचार किए गए कार्य किसी को भी नहीं कहना चाहिए। मनसा चिंतित कार्यम, हम जो रोड मैप बनाते हैं अंदर से, ये किसी के आगे व्यक्त नहीं करना चाहिए। उसको मंत्र की तरह, मंत्रेण रक्षयेत गुणम, अर्थात मंत्र की तरह उसको रक्षा करके रखना चाहिए। सोचे हुए कार्य को, बनाया हुआ प्लान को, और उसमें धीरे धीरे करके संलग्न होकर के करते रहना चाहिए। इसी में ही भलाई है। कई लोग जो है ना ऐसे होते हैं, अपने प्लान बनाया तो सारा सभी को व्यक्त करते हैं कि मैं ये करने वाला हूं। इस तरीके से प्लान बनाने से क्या होगा, समाज में तो सभी तरह के लोग होंगे। कोई तो प्रशंसा करते हुए आगे आकर के आपसे सारा का सारा भेद ले लेंगे, और कई लोग जो है ना इससे जलन होंगे, और जलन होने वाले लोग जाकर के अड़चन ही डालेंगे। जलन होने का अर्थ ही यही है। जिनके पास में ईर्ष्या हो, द्वेष हो, ये भावना लेकर के जब निकलता है व्यक्ति, चोट खाया हुआ सांप की तरह होता है वो। या किसी ने पत्थर मारा हुआ वो सांप, वो जैसे दिग्भ्रमित होकर के चलता है, उसी प्रकार की जलन युक्त व्यक्ति उस तरीके से ही व्यवहार कर लेता है, और कहीं भी किधर से भी वो अड़चन ही डाल लेता है। इसलिए आपने प्लानिंग किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें निरंतर रूप से आपको साधना करनी चाहिए। साधना में जैसे आप सफल हो जाएंगे, सारा दुनिया को पता चली जाएगा। पहले से ही ढिंडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं है, ये उनका कहने का भाव है। आगे जाकर के अगले सूत्र में कहते हैं, कष्टम च खलु मूर्खत्वम कष्टम च खलु यौवनम कष्टात् कष्टतरम चैव परगेह निवासनम। दूसरे के घर में दूसरे के आश्रित होकर के रहना सबसे ज्यादा कष्टदायक है, ये कहना ये चाह रहे हैं।
किसी के आश्रित होकर के, किसी के घर में रह करके, उनके अंडर में रह करके काम करना या उनके अंडर में रह करके अपना जीविकोपार्जन करना, ये सबसे बड़ा कठिन है। ये बताना चाह रहे हैं श्लोक में। कष्टम च खलु मूर्खत्वम, मूर्ख वैसे भी कष्टदायी है, दुखदायी है। कष्टम च खलु यौवनम, जब यौवन अवस्था आ जाती है वो भी कष्टकारी होती है, क्योंकि यौवन में कामांध हो जाते हैं व्यक्ति, वो भी कष्ट करे। और कष्टात कष्टतरम चैव, परंतु कष्टों से भी बड़ा कष्ट ये है कि दूसरे के घर पर रहना, परगृह निवासनम, दूसरे के घर में रहना सबसे बड़ा कठिन है। उनके अंडर में जब वो कहेंगे तब उठना, जब वो कहेंगे तब चलना, जब वो कहेंगे सो जाना, ये सब चीज अपनानी पड़ती है, उनके हिसाब से अपने को चलनी पड़ती है। ये सबसे ज्यादा कष्टकर है, ये उनकी दृष्टिकोण है। हालांकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकता है, एक दूसरे के ही सहारे से ही समाज की विकसित होती है। लेकिन ये कहते हैं भले ही छोटा क्यों झोपड़ी क्यों न हो, अपने ही झोपड़ी में ही गुजर बसर करे, किसी के अंडर में जा करके बैठना नहीं पड़े, इसके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, इसके लिए कार्य करना चाहिए। ये उनका कहने का दृष्टिकोण है। और एक तरह से ये दृष्टिकोण सही माने में भी है कि अपना ही घर हो तो अपने ही हिसाब से चलना, अपने ही हिसाब से बैठना उठना, ये सारा कुछ सहज और सरल होगा। तो दूसरे के घर में रहने का अर्थ होता है अपना सारा का सारा जो वर्चस्व है वो समाप्त हो जाता है, और उनके ही कृपा के ऊपर अपना जीवन निर्वाह नहीं करनी पड़ती है, अपनी स्वाधीनता नष्ट हो जाती है। इसलिए सबसे बड़ा दुख उसको उन्होंने व्यक्त किया हुआ है। अगले सूत्र में कहते हैं शैले शैले न माणिक्यम मौतिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। हर पर्वतों में मणि नहीं होती है। शैले शैले न माणिक्यम, प्रत्येक पर्वत में मणि नहीं होती है। मौतिकम न गजे गजे, मुक्तामणि हर हाथियों के पास में नहीं होती है। और साधवो नहीं सर्वत्र, साधु लोग अर्थात सज्जन लोग सर्वत्र नहीं मिलते हैं। और हर एक वन में चंदन के वृक्ष नहीं होते। ये श्लोक का भाग है। कहते हैं कि चाणक्य का आशय यही है कि अच्छी चीज सभी जगह प्राप्त नहीं होती है। और पर्वत श्रृंखलाओं में हम सभी जानते हैं खनिज पदार्थ वहां पर भर पड़े हुए होते हैं, और हीरे जवाहरात के खाने भी वहां पर होते हैं, परंतु सभी पर्वतों में ये प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि ये आता तो पर्वत से ही है, लेकिन सभी पर्वतों में हो ऐसा संभव नहीं है। और इसी प्रकार हाथी के जो मस्तक में मुक्तामणि, प्रत्येक हाथी के मस्तक में मुक्तामणि हो, ये भी संभव नहीं है। और हर एक वन में चंदन के वृक्ष सभी जगह हो, ऐसा भी संभव नहीं है। और सर्वत्र सज्जन नहीं, मतलब सज्जन मिले, ये भी संभव नहीं है। इसलिए विशेष गुण के लिए, वस्तुओं के लिए विशिष्ट स्थानों में ही खोजना पड़ता है, तब जाकर के वो प्राप्ति होती है। ये उनका कहने का भाव है। अगले सूत्र में कहते हैं पुत्रास विविधै शीलैर नियोज्या सततं बुधैः नितिज्ञाशील संपन्ना भवन्ति कुलपूजिता।
तो कहते हैं पुत्राश्च विविधैशीले, बुद्धिमान और चतुर लोगों का ये कर्तव्य ये है कि अपने संतानों को अनेक प्रकार की अच्छे कार्य व्यापार में लगाएं। एक ही क्षेत्र के ही स्पेशलिस्ट नहीं हो, अनेक क्षेत्रों का जानकार अपने संतान हो, ये है। क्योंकि नीति के जानकार लोग और सद्व्यवहार वाले ही कुल में सम्मानित होते हैं। जो हम किसी से कम नहीं, ऐसा हिम्मत वाला बनाना चाहिए अपने संतान को। किसी भी क्षेत्रों के लिए सामने आ जाए, मुंह मोड़ना नहीं पड़े उनको। हर कार्यों के जो दत्तचित्त हो, कार्य कुशलता उनके अंदर में हो। इसीलिए विविध प्रकार की कार्य क्षेत्रों में विशेषज्ञ हो जाए, इस तरीके की कोशिश में हमेशा हमेशा लगना चाहिए अपने बच्चों को, अपने संतानों को, ताकि कोई भी परिस्थिति उनके आगे सामना करना पड़े तो वो सहज रूप से उसको अंगीकार कर सके और कार्य संपादन कर सके। यदि एक या दो ही क्षेत्रों में ही स्पेशलिस्ट हो तो उसकी क्राइटेरिया एकदम संकुचित हो जाती है। तो आज के दिनों में तो जैसे भाषा के ही दृष्टिकोण देख लीजिए आप, अनेक भाषाओं के जानकार हो तो आपका क्षेत्र, अनेक क्षेत्रों में आपके क्षेत्र फैल गया। कई लोग जो है ना 4 भाषा 5 भाषा 6 भाषा के जानकार हो तो उन भाषी व्यक्तियों को असहज रूप से हैंडल कर पाए। इसी प्रकार समाज में तो तरह तरह के कार्य करनी पड़ती है और हर कार्यों के लिए तैयार हो या हर कार्य के लिए सक्षम हो, उसके लिए कुशल हो तो समाज में खूब आगे और तरक्की कर पाएगा। इसलिए एक ही क्षेत्रों की स्पेशलिस्ट ही बच्चों को नहीं बनाए, अनेक क्षेत्रों की स्पेशलिस्ट बनाने के लिए, अनेक क्षेत्रों की ज्ञाता बनाने के लिए हमेशा हमेशा कोशिश में लगना चाहिए। ये उनका कहने का भाव है। ऐसे ही व्यक्ति कुल पूजित होकर के सम्मानित होते हैं। उसी व्यक्ति को हर कोई व्यक्ति चाहता भी है जो सभी क्षेत्रों में टप टू बटम हो, हम किसी से कम नहीं, इस हिम्मत से परिपुष्ट हो। ऐसे व्यक्ति ही समाज में, कुल में सभी के प्रशंसनीय, सभी के वंदनीय पूजनीय होते हैं। ये उनके कहने का भाव है। और आज का प्रसंग हम ये 10वां श्लोक तक, द्वितीय अध्याय की 10वां श्लोक तक हमने चिंतन मनन किया, यहीं पर विराम ले रहे हैं। बाकी प्रसंग अगले पड़ाव में करेंगे। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।